मैहर जिले के अंतर्गत आने वाले रामनगर क्षेत्र में इन दिनों रेत माफियाओं का खुला तांडव देखने को मिल रहा है। रामनगर में अवैध रेत उत्खनन और वन संपदा की अंधाधुंध बर्बादी को लेकर एक बार फिर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। इस पूरे मामले ने तब तूल पकड़ा जब जनपद पंचायत वार्ड क्रमांक 15 के सदस्य राजेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना ने सीधे रामनगर थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के बाद पूरे प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया, क्योंकि इसमें क्षेत्र के दो रसूखदार नामों संजय सिंह और अरुण सिंह उर्फ राजू सिंह का सीधा जिक्र किया गया। शिकायत में लगाए गए आरोप इतने गंभीर हैं जो यह साफ बयां करते हैं कि इलाके में कानून का खौफ पूरी तरह खत्म हो चुका है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। और जंगल को छलनी करने का खेल खुलेआम चल रहा है। रामनगर क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और वन संपदा को नुकसान पहुंचाने के आरोपों ने एक बार फिर गंभीर विवाद खड़ा कर दिया है। जनपद पंचायत वार्ड क्रमांक 15 के सदस्य राजेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना ने रामनगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे कथित अवैध रेत खनन, वन भूमि में के अतिक्रमण और महुआ के पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि वन परिक्षेत्र सोन घड़ियाल के अंतर्गत ग्राम कुबरी और सरिया के आसपास लगभग 246 एकड़ वन भूमि में लगातार अवैध तरीके से रेत का उत्खनन किया जा रहा है, जिससे जंगल का स्वरूप तेजी से नष्ट हो रहा है। आरोप यह भी है कि इस पूरे अवैध कारोबार में संजय सिंह और अरुण सिंह उर्फ राजू सिंह जैसे नाम सामने आ रहे हैं, जो कथित रूप से इस गतिविधि से जुड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों और शिकायतकर्ता के अनुसार रेत परिवहन में लगे ट्रैक्टर चालकों से प्रति ट्रॉली लगभग 800 रुपए तक की वसूली की जाती है और प्रतिदिन बड़ी संख्या में ट्रैक्टर तथा जेसीबी मशीनें जंगल क्षेत्र में सक्रिय रहकर भूमि को गहरा नुकसान पहुंचा रही हैं। इस अनियंत्रित खनन के कारण न केवल वन भूमि का क्षरण हो रहा है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन भी खतरे में पड़ गया है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में महुआ के पेड़ों को काटकर नष्ट कर दिया गया है, जिससे स्थानीय जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और ग्रामीण आजीविका पर भी संकट खड़ा हो गया है। शिकायत पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि अवैध उत्खनन से जुड़े मामलों में पहले भी कई गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें एक पटवारी की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत, एक चालक की खदान धंसने से मृत्यु और नायब तहसीलदार पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कथित कोशिश जैसी घटनाओं का उल्लेख शामिल है, जिससे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है। जनपद सदस्य का कहना है कि स्थानीय लोग डर के कारण खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे और विरोध करने वालों को धमकियां मिलने की बात भी सामने आ रही है। उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व में की गई छापेमारी और नोटिस जारी होने के बावजूद अवैध उत्खनन पर कोई प्रभावी रोक नहीं लग सकी है, जिससे यह आशंका और मजबूत हो रही है कि कहीं न कहीं इस पूरे नेटवर्क को संरक्षण प्राप्त है। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ वन अधिनियम सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पास वीडियो दस्तावेज और अन्य प्रमाण भी हैं, जिन्हें वे जांच एजेंसियों को सौंपने के लिए तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कब तक वन भूमि और जंगलों का इस तरह दोहन चलता रहेगा और प्रशासन कब इस कथित रेत माफिया नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई करेगा, या फिर यह मामला भी केवल कागजी जांच और नोटिस तक ही सीमित रह जाएगा। यह आप लोग देख सकते हैं, ये कितना बेखौफ है ये बालू तस्कर लोग। आज भी यहाँ गाड़ी आई हुई थी, ये आप लोग देख सकते हैं। और लगातार ऐसी जो खदानें हैं, एक खदान नहीं कई ऐसी खदानें हैं। आप पूरा ये देखिए, पूरे हार आप देख सकते हैं। ये सोन घड़ियाल में जुड़ा हुआ है, ये सोन नदी है, आप जस्ट देखेंगे। और ये पूरा सोन नदी के किनारे किनारे पूरा जो ये है, पूरा एकदम इसको छलनी किया जा रहा है। यहाँ जो जीव जंतु हैं उनको ये किया जा रहा है। देखिए आज भी गाड़ी यहाँ लगी हुई थी, हालांकि मैं आया कहीं से जानकारी मिली तो भाग गए हैं। और ये पेड़ पौधे अभी आप देख सकते हैं कैसे पेड़ पौधे कटे हुए हैं। तो ये एक जगह की बात नहीं है, ये ऐसी 10 खदानें हैं यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के कर्मचारी, अधिकारी, नेता किसकी किसकी मिली भगत हो सकती है। और बताया जाता है कि यहाँ पटवारी महोदय और पूर्व में और तहसीलदार महोदय और ड्राइवर एसआई, इनका भी मौत हो चुकी है यही खदान में। लेकिन कोई यहाँ आज तक कार्यवाही ढंग की नहीं हुई और लगातार मिली भगत के कारण
चला आ रहा है। आप लोग देखिए, ये पूरा आप लोग देख सकते हैं। ये पूरे हार आप देखिए, ये खदानें आप देख सकते हैं पूरे। यहाँ देखेंगे पूरे खदान में आप देख सकते हैं किस तरह से है। ये देख सकते हैं आप, जहां तक आपकी नजर जाएगी ये पेड़ पौधे सब नष्ट हो रहे हैं। एक तरफ सरकार द्वारा लगातार पेड़ पौधों के लिए संरक्षित करने की, लगाने की बात की जा